क्या वहाँ आम के पेड़ पर? छोटे पंछी रंगीली पंछी, करती हो क्या वहाँ आम के पेड़ पर? रस भरे आम खाती हुई, डाली में खेलती उड़ती कहाँ? रस भरे आम खाती हुई, डाली में खेलती उड़ती कहाँ? छोटे पंछी रंगीले पंछी, करती हो क्या वहाँ आम के पेड़ पर? इंद्रधनुष की रंग वाली, शहद पीने जाती रंगीन पंछी। इंद्रधनुष की रंग वाली, शहद पीने जाती रंगीन पंछी। आम के पेड़ से लाके दो मुझको भी, रसीली फजली के आम पंछी। छोटे पंछी रंगीली पंछी, करती हो क्या वहाँ आम के पेड़ पर? छोटी पंछी रंगीली पंछी, करती हो क्या वहाँ आम के पेड़ पर? एक जंगल में एक हाथी का परिवार रहता था और एक मेल हाथी, एक फीमेल हाथी और उनके 2 बच्चे भी थे। और उस हाथी परिवार में उनका सबसे छोटा बच्चा बहुत ही शरारती था। एक दिन वो हाथी परिवार जंगल की नदी में नहाने आया था। नहाते समय हाथी का बच्चा बहुत ही शरारत करने लगा। बेटा, नदी का प्रभाव जोरों पे है, आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब वो और ज्यादा शरारती हो गया है। बहुत बदमाशी कर रहे हो, शांति से नहाओ। इस बार नदी के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया बैठी थी। हाथी के बच्चे की सभी शरारतें वो छोटी चिड़िया देख रही थी। वो इसे लेकर काफी उत्सुक थी। अरे वाह, तुम्हें खेलते देख बहुत मजा आ रहा है। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो छोटी गौरैया दोस्ती करना चाहती थी। तुम्हें खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम काफी होशियार लग रहे हो। मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तुम्हें पता भी है मैं हाथी का बच्चा हूँ। इस जमीन पर सभी प्राणियों के बीच सबसे बड़ा प्राणी हूँ मैं। तुम एक मूर्ख पक्षी हो, हम दोस्त नहीं बन सकते, हमारे बराबरी के नहीं हो। ओह, तो ये बात है। मैंने तुम्हें प्यार से पूछा, अगर बुरा लगा तो माफ करना। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो दोस्ती करने में असमर्थ रही। बेचारी छोटी चिड़िया निराश होकर वहां से उड़ गई। अभिमानी बच्चा हाथी, उसकी शरारतें बढ़ती रहीं और वो नहाने के बाद जंगल की तरफ लौट गए। रास्ते में छोटी हाथी को गन्ने का खेत दिखा और वो छोटी हाथी अपने माँ पापा से छिपकर उस खेत की तरफ चला गया और कुछ देर बाद वो गन्नों के बीच में छिप गया और उन तीनों लोगों को ये नहीं पता था और वो आगे बढ़ते रहे और वो छोटा हाथी
गन्ने के खेत में जाके गन्ना खाने लगा। अरे वाह, ये कितना मीठा है। अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। खेत में लगे हर गन्ने के पौधे को उसने एक एक करके तोड़ दिया और उनमें से कुछ गन्ना खा लिया। ओह, शिकारी! शिकारी को देखकर छोटा हाथी भागने लगा और अपने लक्ष्य से भटक गया। ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अफसोस, वो बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा। एक हाथी का बच्चा जो भटक गया है, वो कहीं और पहुंच गया। रास्ता ना जानने की उलझन में वो रोने लगा। ओह, मेरे मम्मी पापा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी, मम्मी! लेकिन उस समय वो छोटी चिड़िया हाथी के रोने की आवाज सुनी और वो वहाँ उड़कर चली और वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे हाथी का बच्चा बैठ के रो रहा है। अरे छोटे हाथी, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? मैं रास्ता भटक गई और मुझे मम्मी पापा से मिलना है। तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी क्योंकि मुझे पता है तुम थोड़ी घमंडी हो, लेकिन घमंड की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं। ओह, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगी। वो छोटी चिड़िया उड़कर उस छोटे हाथी को रास्ता दिखाने लगी और वो हाथी उस गौरैया के पीछे जाने लगा और वो छोटी चिड़िया हाथी के बच्चे को उसके परिवार के पास लेकर आ गई। बेटा, आप कहाँ रह गए थे? माँ, मैं रास्ता भूल गई थी। इस चिड़िया ने मुझे बचाया। छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। संकट में जो हमारी मदद करे वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। ये मेरा अहंकार था जिसने मुझे खतरे में डाल दिया, पर इस चिड़िया ने मुझे बचाया। मैं आपका कितना भी शुक्रिया करूं, वो कम ही रहेगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अहंकार खतरनाक है, प्रेम सबसे बड़ा होता है। जो लोग प्यार में हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। ओरे जुगनू तेरा थोड़ा सा उजाला दे दे। तेरे उजाले से मेरे घर में थोड़ी रोशनी तो आने तो दे। ओरे जुगनू तेरा थोड़ा सा उजाला दे दे। तेरे उजाले से मेरे घर में थोड़ी रोशनी तो आने तो दे। के लिए आंखें बैठे में उजाला दे देंगी रे, बैठे में उजाला दे देंगी रे। खुली आँखों के होने पर भी अंधेरे में बैठे मेरे बच्चे, जुगनू के जैसे प्यार की रोशनी
फैला के आगे बढ़ते रहे। खुली आँखों के होने पर भी अंधेरे में बैठे मेरे बच्चे, जुगनू के जैसे प्यार की रोशनी फैला के आगे बढ़ते रहे।